जो 2011 में जनगणना हुई उसमें 40,000 व्यक्तियों की संख्या निकल करके आई थी। इसके अलावा 5,000 से ज़्यादा लोग वोटर आईडी कार्ड बना रखे हैं। पटना की ही बात करें तो आप टोल प्लाजा, सेक्स वर्क जहाँ पे लोग करते हैं या ट्रेनों में बेगिंग करते हैं, उनकी ही संख्या जोड़ लिया जाए तो 3,000 से ज़्यादा लोग पटना में ही घूमते रहते हैं। सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना का आज रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया, जिसके बाद सभी वर्ग की कितनी संख्या है बिहार में इसका डेटा भी सामने आ गया। लेकिन इस बीच जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जो संख्या बताया गया है बिहार में वो 825, यानी कि पूरे बिहार भर में केवल 825 ही ट्रांसजेंडर है। आखिर ये कैसे? हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद। क्या कहेंगी मैम इस पर? निश्चित तौर पे इनजस्टिस है। अगर कोई आप सर्वे करते हैं और उसमें आप प्रॉपर गणना नहीं देते हैं तो आप निश्चित तौर पे कोई न्यायवादी व्यक्ति नहीं है। और ये पूरे बिहार की अस्मिता, न्याय और सामाजिक बदलाव की बात की जा रही थी। और जब आप एक ऐसे वंचितों में वंचित समुदाय की बात होती है और उनका ही डेटा इस तरीके से निकाल करके ले आए हैं जो पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। जो 2011 में जनगणना हुई उसमें 40,000 व्यक्तियों की संख्या निकल करके आई थी। इसके अलावा 5,000 से ज़्यादा लोग वोटर आईडी कार्ड बना रखे हैं। और इतना होने के बाद भी आप अगर ऐसी बात अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे पूरी तरीके से गलत है कि आप जो सर्वे दिए हैं वो पूरी तरीके से रिपोर्ट गलत है। अगर पूरे पटना की ही बात करें तो आप टोल प्लाजा, सेक्स वर्क जहाँ पे लोग करते हैं या जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं या ट्रेनों में बेगिंग करते हैं, उनकी ही संख्या जोड़ लिया जाए तो 3,000 से ज़्यादा लोग पटना में ही घूमते रहते हैं और अपनी पहचान के लिए, अपने जीविकापार्जन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो आप खुद ही सोच सकती है कि कितना गलत हुआ है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी जब एक बार और आप लोगों की कम्युनिटी को लेकर पेच फँसा था, आप लोग हाई कोर्ट भी गई थी, वो वाकया क्या था? हाँ, निश्चित तौर पे इसी के खिलाफ गए थे कि आप हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हो, इसमें आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। लेकिन तब भी बदलाव नहीं हुई थी और हमें पूरी तरीके से पता था कि हमारे साथ अन्याय होने वाला है, इसीलिए हमने उसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक जाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि अगर न्याय का एक देहरी बंद हो जाता है, एक रास्ता बंद हो जाता है, तो हम हर एक रास्ते में हम संघर्ष कर रही हैं और ये लगातार संघर्ष करते रहेंगी। क्योंकि आप जब नहीं समझ पाओगे कि हमारी पहचान, हमारी ज़िंदगी, हमारे जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी ज़िंदगियों के लिए भी आपको सोचना होगा। तो सर्वे ये पूरी तरीके से गलत है और इसका हम पूरी तरीके से विरोध करती हैं और सरकार से कहती हैं कि हमारा अलग से सर्वे आप जारी करें। जी बिल्कुल, इससे पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एक जाति में डाल दिया गया था, इसके भी खिलाफ आप लोगों ने आंदोलन किया था और अब जब दूसरी बार इनजस्टिस करती नजर आई है सरकार, तो अब आप क्या कहें? तो निश्चित तौर पे हम इसी रिपोर्ट को लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे या कि आप देखें कि क्या ये सही कह रहे हैं कि 825 व्यक्ति सिर्फ ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं या आप उनकी संख्या किस तरीके से है। वैसे तो अभी पूरी तरीके से रिपोर्ट आना क्या बाकी एक है। ये कहा जा सकता है कि सरकार का ये फर्जी रिपोर्ट है? निश्चित तौर पे अगर आप इस तरीके से जो जनगणना जारी हुई है जो अभी तक दिखाई दे रही है उसके अनुसार तो पूरी तरीके से गलत है। जी, ठीक है, हमारे साथ रेशमा प्रसाद जी थे जिन्होंने साफ कहा कि अब तक जो सरकार ने रिपोर्ट निकाला है उसके मुताबिक केवल ट्रांसजेंडर की संख्या 825 है, जो कि सीधे तौर पर फर्जी है, क्योंकि मैम ने जितनी अब तक संख्या बताई है, रेशमा प्रसाद की तरफ से जितनी संख्या आई है, उन्होंने बताया कि पिछली बार भी 40,000 वोटर आधार पर भी 40,000 ट्रांसजेंडर है केवल पटना में, तो पूरे बिहार भर में 825 कैसे हो सकते हैं? अपने सहयोगी प्रशांत के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार, झारखंड, पटना। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।